नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी परिवारों का लोन माफ होगा। एमपी में दूध फिर हुआ महंगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सीनियर लीडर्स से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम के इस दिल्ली दौरे में मध्य प्रदेश के मंत्रियों को प्रभार के जिलों की लिस्ट पर मुहर लग सकती है। अब मोहन कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को सरकार गठन के 6 महीने बाद जिलों का प्रभार दिया जा सकता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्री अपने प्रभार के जिलों में ध्वजारोहण कर सकते हैं। एमपी में दूध फिर महंगा हो गया है। दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने अपने सांची दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। सांची दूध के बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो जाएंगे। दुग्ध संघ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सांची दूध के पैकेटों पर प्रकाशित पुरानी कीमतों को रद्द माना जाएगा। सांची का फुल क्रीम दूध गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट 65 रुपए में मिलेगा। सांची का लोकप्रिय चाय स्पेशल दूध का 1 लीटर का पैकेट 51 रुपए में मिलेगा। इस प्रकार फुल क्रीम दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश में अब झोला छाप डॉक्टरों की खैर नहीं रहेगी। सूबे की मोहन सरकार इन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर एक्शन मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में सक्रिय ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य सरकार ने 7 मंत्री और राज्य मंत्रियों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी 1 महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश होगी। इंदौर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 70 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो टमाटर के भाव हो गए हैं। महाराष्ट्र में फसल खराब होने के कारण टमाटर के दाम बढ़े हैं। सितंबर में लोकल फसल आने के बाद टमाटर के दाम कम होंगे। इससे आमजन की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अवैध निर्माणों को ढाया जाएगा। प्रदेश भर में अवैध मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इंदौर में इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहां नपति का काम शुरू होते ही हड़कंप मच गया। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए मंगलवार से मैदान पर सर्वे किया गया। इसमें बच्चों से लेकर महिलाओं और पुरुषों तक सभी की एक प्रोफाइल बनाई जा रही है, जिसे उन्हें चिन्हित किया जा सके। खास बात यह है कि सर्वे के दौरान अधिकांश भिखारी गांधीनगर की एक ही बस्ती के मिले। बता दें कि इसमें एसडीएम, तहसीलदार और सामाजिक न्याय विभाग मिलकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद इन लोगों के पुनर्वास पर काम किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के धार जिले में कल मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 बच्चों की जान चली गई, जबकि एक झुलस गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताया है। उन्होंने मृतक बच्चों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। साथ ही अंत्येष्टि के लिए 15,000 की मदद की है। मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर सामने आई है। जिले से श्रद्धालुओं को चित्रकूट लेकर जा रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 35 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत बगदरा घाटी की है। महू से पाताल पानी के बीच ब्रैंडगेज लाइन पर ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। 100 किलोमीटर रफ्तार से ट्रैक पर ट्रेन दौड़ी और ट्रायल रन सफल रहा। अब इस ट्रैक पर हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर शुरू हो जाएगा। वर्षा काल शुरू होते ही महू से पाताल पानी कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन चलाने की मांग लगातार उठ रही है। पहले मीटर गेज पर ट्रेन का संचालन हो रहा था, लेकिन 2 साल से नए ट्रैक के निर्माण के चलते संचालन बंद हो चुका था। मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर एक विशेष ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, जबकि इस समय यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही लगभग बंद है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर खंडवा के प्रसिद्ध दादाजी धाम मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इनमें से अधिकतर श्रद्धालु गरीब तबके के रहते हैं, जो ट्रेनों के जरिए यहां तक पहुंचते हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भुसावल डीआरएम से चर्चा करते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व की 19, 20 और 21 तारीख को विशेष ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। सीएम मोहन की बड़ी घोषणा, सीएम आवास की किस्त सरकार भरेंगी। हमारे आदिवासी बेल्ट में और पिछड़ी जातियों में सहरिया, बैगा और गोंड जाति में जो भी जन मन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा,
प्रत्येक व्यक्ति को सरकार पक्के मकान बनाकर देने वाली है। सीएम आवास जो आपको दिए थे, किसी कारण से अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो सरकार ने निर्णय किया है उनकी बकाया किस्त भी सरकार भरेगी। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सभी लोगों को बाहर भेजने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में बुधवार को इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। हरदा में सुबह 4 घंटे बारिश हुई। यहां आदमपुर और भैरवपुर में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। खंडवा में सुबह 9 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा, छिंदवाड़ा, कटनी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, आगरमालवा, राजगढ़, झाबुआ, बड़वानी, इंदौर, रायसेन, पांढुर्णा, डिंडौरी में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर के विजयनगर इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 16 जुलाई को दिन दहाड़े लूट हुई थी। लुटेरे ने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को गोली मारकर डराया और 6,64,000 लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड अरुण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के हीरानगर इलाके में किराए पर रहता था। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल पेश की है। सीहोर जिले में बाघिन के घायल शावकों को लाने के लिए एक डिब्बे की विशेष ट्रेन चलाई गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार 15 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुदनी के मिडघाट रेलवे ट्रैक पर बाघिन के 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स में स्किन बैंक शुरू होने जा रही है। इससे गंभीर रूप से झुलसे मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। एम्स के चिकित्सकों के मुताबिक 30% से ज्यादा झुलसे मरीजों का सर्वाइवल मुश्किल होता है। इसका कारण मरीजों के शरीर से फ्लूइड का लगातार निकलते रहना है। स्किन ग्राफ्टिंग से ऐसे मरीजों को जीवन दान मिल सकेगा। बैंक में स्किन को करीब 5 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गजब का प्रदर्शन करते हुए सभी 29 सीटें जीती। बीजेपी की इस रिकॉर्ड तोड़ जीत पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी कर जीत हासिल की। इसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के पात्र 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के लगभग 4 करोड़ 70 लाख लोगों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। इन लोगों को केवल उन्हीं बीमारियों में स्वेच्छानुदान दिया जाएगा जो आयुष्मान योजना में शामिल नहीं है या फिर योजना के अंतर्गत निर्धारित 5 लाख रुपए की राशि उपचार में व्यय हो चुकी है। विशेष बीमारियों के लिए भी स्वेच्छानुदान से राशि दी जा सकेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि स्वामित्व योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही नदियों में रेत के अवैध उत्खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बरसात के दिनों में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कमिश्नरों को 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाने को कहा है ताकि वे जमीनी स्तर पर जाकर स्थिति का जायजा ले सकें। खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन पहुंचे रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं भगवान कह रहा है। खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम कह रहे हैं। ऐसे संतों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाएगी। शहडोल में महिला शिक्षक के क्लासरूम में सोने का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि क्लासरूम पूरी तरह खाली है। जमीन पर दरी बिछी है जिस पर स्टूडेंट्स के बैग और किताबें बिखरी हैं। टीचर इसी दरी पर सो रही है। रेलवे भुसावल मंडल डीआरएम इति पांडे मंगलवार को खंडवा पहुंची थी। वहां खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उनके साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें एक लिखित मांग पत्र सौंपा जिसमें मांग की गई कि बुरहानपुर रेलवे प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाई जाए। शिवपुरी में आज फिर एक बार एक गर्भवती ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी होने के बाद जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस के ईएमटी और पायलट ने जिला अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में डिलीवरी होने का मुख्य कारण खराब सड़क को माना जा रहा है। शहडोल रीवा मार्ग पर बुधवार को दियापी पर सोन नदी पुल से एक शराब से भरा मिनी ट्रक नीचे गिर गया। वाहन के नीचे गिरने के बाद उसमें शराब की बोतलें बिखर गईं, जिसे उठाने की होड़ लग गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।